Students, you all are welcome in this e-lecture. Today we are going to start the topic elasticity, which is the part of properties of matter of fourth unit. इससे पिछले ई-लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था और ये फोर्थ यूनिट से रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी का क्या महत्व है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इस प्रकार दी जा सकती है: द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ नॉन एज इलास्टिसिटी। इसका मतलब यदि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पिंड पर कोई बाहरी विरूपक बल लगाया जाए तो जब उस बाहरी विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण वह अपनी मूल आकृति और आकार में लौट आता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। अब इलास्टिसिटी का जो गुणधर्म है ये किसी भी पदार्थ के अंदर क्यों डेवलप होता है, वाई देर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इन द मटेरियल। तो हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से समझ सकते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर समझना अति आवश्यक है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर इज इम्बैलेंस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द मटेरियल। यानी कि यदि कोई भी बाहरी विरूपक बल किसी पदार्थ पर लगाया जाए तो बल लगने के कारण जो पदार्थ है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था के अंदर हैं, बल लगाने के कारण उनकी जो साम्य अवस्था है वो विचलित हो जाती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्स इन द मटेरियल विच ट्राइज टू टेंड मटेरियल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज शेप। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, पदार्थ के अंदर एक आंतरिक प्रत्यानयन बल, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, आंतरिक प्रत्यानयन बल डेवलप हो जाता है किसी भी पदार्थ के अंदर, और वो ये प्रयास करता है कि वो मटेरियल अपने ओरिजिनल साइज और शेप को वापस से अटेन कर ले। तो ये कारण है कि किसी भी पदार्थ के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है। For better understanding the elasticity, there is a concept of stress and strain. स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल और विकृति को समझकर हम प्रत्यास्थता को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हाउ वी कैन डिफाइन स्ट्रेस? द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस इज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड इन द मटेरियल इज नॉन एज स्ट्रेस। यानी कि किसी भी पदार्थ के अंदर जब आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है तो उसका मान यदि इकाई क्षेत्रफल पर निकाला जाए तो वो प्रतिबल के बराबर होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर डिवाइडेड बाई एरिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एफ। अगर हमने बाहर से कोई एफ विरूपक बल लगाया है, बाहरी बल लगाया है, तो जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है उसका परिणाम बाहरी लगाए गए बल के परिणाम के बराबर ही होता है। तो फाइनली वी कैन राइट स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। नाउ स्ट्रेन यानी कि विकृति। विकृति क्या होती है? विकृति हम सभी भली भांति समझते हैं। यदि किसी भी वस्तु पर, किसी भी पिंड पर बल लगाया जाए तो उसकी किसी भी वस्तु की आकृति और आकार है परिवर्तित हो जाता है। लेकिन मैथमेटिकली हाउ वी कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेन? तो उसके लिए डेफिनेशन है द चेंज इन द साइज, और जो साइज है इट में बी लेंथ, वॉल्यूम और शेप, यानी कि लंबाई भी हो सकती है, आयतन भी हो सकता है, या कोई आकृति भी हो सकती है। तो यदि किसी वस्तु के साइज में उसकी ओरिजिनल जो आकार है उसके सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको हम स्ट्रेन यानी विकृति के रूप में जानते हैं। तो
यदि लंबाई की हम बात करें, इन केस ऑफ लेंथ, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास रोड है, उसकी लंबाई है l, ओरिजिनल लंबाई है उसकी l, और उस पर यदि मैं कोई फोर्स लगाता हूँ और उसके कारण यदि उसकी लंबाई में डेल्टा l का परिवर्तन हो जाता है, यानी कि टोटल जो परिवर्तन है वो है डेल्टा l और ओरिजिनल जो लंबाई है वो है l, तो स्ट्रेन यानी कि विकृति को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा l अपॉन l, यानी कि लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई। इसी तरह अगर कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम में परिवर्तन हो सकता है, तो हम वहाँ पर स्ट्रेन को किस तरह डिफाइन करेंगे, डेल्टा v अपॉन v, यानी कि आयतन में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक आयतन। और इसी तरह आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है, और आकृति में जो परिवर्तन होता है वो एक विशेष प्रकार के बल के कारण होता है, जिसको हम शियरिंग फोर्स या फिर हम अपरूपण बल के रूप में जानते हैं। तो ये सभी इलास्टिसिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यहाँ पर हमने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन समझी सबसे पहले, फिर हमने समझा कि इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल के अंदर क्यों होती है, क्या कारण है। तो उसका कारण था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर इम्बैलेंस हो जाने के कारण किसी भी मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी का गुणधर्म पाया जाता है। अब ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो इफेक्टिवनेस है और जो मटेरियल आपका है उसका प्रकार, मटेरियल कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इलास्टिसिटी का जो एक्सटेंट है वो कितना होगा। और फिर हम इलास्टिसिटी को और बेटर तरीके से समझ पाए उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट लिया स्ट्रेस और स्ट्रेन का, यानी कि प्रतिबल और विकृति का। हमने यहाँ पर प्रतिबल की परिभाषा दी, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि आंतरिक प्रत्यानयन बल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल। ये डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पर अपने अच्छे से नोट्स बनाएं कि प्रतिबल इज इक्वल टू आंतरिक प्रत्यानयन बल डिवाइडेड बाई एरिया। फिर हमने ये समझा कि जो आंतरिक प्रत्यानयन बल है उसका जो परिणाम है F, उसका जो परिणाम है वो बाहरी, यानी कि जो एक्सटर्नली हम विरूपक बल लगा रहे हैं उसी के परिणाम के बराबर होता है, लेकिन उसकी दिशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ध्यान रखें। बट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। सो हाउ वी कैन फॉर्मुलेट इट, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। नाउ जो लास्ट पॉइंट था वो था स्ट्रेन, यानी कि विकृति, द चेंज इन द साइज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल साइज। साइज हमारी लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है, और किसके सापेक्ष ये परिवर्तन देखने हमें उस वस्तु या उस किसी भी पिंड की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो ओरिजिनल साइज है उसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, इन दोनों का जो अनुपात है वो विकृति के रूप में जाना जाता है। तो फॉर्मूला है स्ट्रेन या विकृति इज इक्वल टू आकार में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक आकार। तो आज हमने इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन को इस लेक्चर के अंदर कवर किया है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस टॉपिक के अंडर जो टॉपिक आने वाले हैं उनका हम अध्ययन करेंगे।